हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 6 का एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और उसका पूर्व ज्ञान क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 पढ़ना है हमको। अब इसको पढ़ने से पहले हमको क्या क्या पूर्व ज्ञान रहना चाहिए, त्रिभुज के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। देख लीजिए, सबसे पहले हम त्रिभुज किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ट्रायंगल, देख लीजिए यहाँ पे एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ठीक है ना। ए बी, फिर बी सी, फिर यहाँ पे सी। इन भुजाओं को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है ना, अगर एक करीब में लाकर हम जोड़ देते हैं तो ए बी सी बन रहा है कि नहीं, एक त्रिभुज। इसका पहले परिभाषा लिख देते हैं, डिफिनेशन। ट्रायंगल, त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं, भुजा मतलब देख लीजिए त्रिभुज, इसका अर्थ पहले समझ लीजिए। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब बाँ, हाथ, ठीक है ना। यानी कि वैसे घिरी सरल बंद आकृति जिसमें तीन भुजा हो, ठीक है ना, जो तीन भुजा से घिरी हुई हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं, ठीक है ना। भुजाओं के जगह पर आप रेखाखंडों भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। यह हो गया इसका परिभाषा। इसमें भी आप समझ सकते हैं, ए बी एक भुजा, बी सी दो भुजा, ए सी तीन भुजा, हुआ कि नहीं। और इन तीनों भुजाओं से यह घिरी हुई बंद आकृति है कि नहीं। आखिर कहीं पे खुली हुई है आकृति? यह खुली हुई है आकृति? नहीं, बंद है। कोई रेखा, कोई क्षेत्रफल घेर रहा है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। मान लीजिए इसमें भी देखिए, यहाँ पे इसमें भी तीन भुजा है, लेकिन क्या यह बंद है? अतः यह त्रिभुज कहलाएगी? नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। चलिए, अब त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार दो तरह से होता है, एक कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर, ठीक है ना। एंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। पहला होता है कोण के आधार पर, ठीक है ना। कोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। इसमें हो जाएगा पहला न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसका परिभाषा, जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो। जिसका तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो। पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं न्यून कोण किसे कहते हैं। जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो, क्या हो? न्यून कोण हो, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिए, इसका तीनों कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा, ठीक है ना। ए बी सी। फिर इसका दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज।
राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे इसका नाम है उसी तरह से उस त्रिभुज का भी डिफिनेशन होगा। समकोण यानी कि एक कोण समकोण हो। क्या हो? एक कोण समकोण हो जिसका केवल एक कोण समकोण हो। क्या हो? एक कोण समकोण हो। ठीक है, जैसे समकोण है, देखिए तो यह त्रिभुज बन गया एक्स वाई जेड। एक कोण समकोण है कि नहीं? अतः वह समकोण त्रिभुज होगा। फिर तीसरा नंबर अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसका केवल एक कोण अधिक कोण हो। केवल एक कोण अधिक कोण हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पे हम देखिए फिगर बना दे रहे हैं। अधिक कोण है और ऐसे बना देते हैं ई एफ जी। ठीक है, यह क्या हो जाएगा? हमारा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह एक कोण क्या है? अधिक कोण है। ठीक है, याद करने का तरीका ध्यान में रखिएगा। निम्न कोण में तीनों कोण न्यून कोण होता है, जबकि इस समकोण और अधिक कोण में केवल एक एक कोण क्या होता है? समकोण या अधिक कोण होता है। समकोण त्रिभुज में केवल एक कोण समकोण होता है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का। और फिर अधिक कोण में जिसका केवल एक कोण अधिक कोण होता है, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, समझ में आया? अब त्रिभुज के कुछ गुण है। फिर यह हम तो कोण के आधार पर बताए हैं, फिर भुजा के आधार पर इसका कितना प्रकार होता है वह लिखेंगे। भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं। अब त्रिभुज के कुछ गुण जो है उसमें क्या क्या होता है उसका बेसिक वो हम बताने वाले हैं। यहाँ पे बता देते हैं, देख लीजिए। यह क्या है बताइए तो? त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है। ठीक है ना? गुण अब हम लिख रहे हैं। देखिए, एक नंबर में इसमें देखिए तो शीर्ष कितना है, यानी कि 2 भुजा जहां पे मिल रही है, एक यहाँ पे मिल रही है, एक शीर्ष, फिर यहाँ पे मिल रही है 2 शीर्ष, यहाँ पे मिल रही है 3 शीर्ष, यानी कि शीर्ष कितना हो जाएगा? 3। त्रिभुज में शीर्ष की संख्या कितनी होती है? 3। कितनी होती है? भुजा कितना होता है? भुजा बराबर कितना होता है? देखिए गिनिए भुजा। भुजा मतलब हाथ, बाह। तो देखिए ना, एक बाह हुआ, 2 हुआ, ये ए बी ए सी और बी सी हुआ कि नहीं? कितना हुआ? 3। भुजा की संख्या कितनी होती है त्रिभुज में? 3। उसके बाद आता है कोण। कोण की संख्या कितनी होती है? कोण की संख्या देख लीजिए। एक कोण है, फिर 2 कोण हुआ, फिर 3 कोण हुआ, यानी कि कितना कोण है त्रिभुज में? 3। कोण की संख्या कितना हो गया? 3। अब परिमाप होता है। त्रिभुज का परिमाप का सूत्र देख लीजिए, बराबर होता है। परिमाप का अर्थ होता है एक घेरा। यहां से हमने चलना शुरू किया, ऐसे आया, ऐसे आकर फिर यहीं पे आ गया, तो क्या हो गया? एक घेरा हमने लगा लिया, तो उसी को क्या कहते हैं? परिमाप। क्या कहते हैं? परिमाप।
या परिमिति भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका जो लंबाई होगा प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होगा भुजा की नहीं, फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप का क्या सूत्र हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। समझ में आया कि नहीं, स्टार लगा देते हैं, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल भी लिख देते हैं। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना संगत शीर्षलंब, संगत शीर्षलंब, कोई दिक्कत। 1/2 गुना आधार गुना संगत शीर्षलंब, कोई दिक्कत। ये हम लोगों ने त्रिभुज के प्रकार हमने देख लिया है, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार हम लोगों ने कोण के आधार पर देख लिया है, त्रिभुज के गुण भी हम देख लिए हैं। अब देखेंगे त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार के बाद भुजा के आधार पर, किसके आधार पर, भुजा के आधार पर कितने प्रकार होते हैं देख लेंगे। भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर देखिए पहला होता है समबाहु त्रिभुज, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजा बराबर, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, ठीक है ना। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होता है, बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे लिख देते हैं, जिसकी सभी भुजा बराबर हो, ठीक है ना, बराबर हो। 2 नंबर समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, जैसे इसका नाम है उसी तरह से इसका परिभाषा है, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजा आपस में बराबर हो, जिसकी केवल दो भुजा बराबर हो, क्या हो, दो भुजा बराबर हो, ठीक है ना, आपस में बराबर हो। जैसे इसका एग्जाम्पल में आपको दिखा देते हैं, सभी भुजा ए बी सी, तीनों भुजा ए बी बी सी और ये सी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, यानी कि यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, यानी कि तीनों भुजा आपस में बराबर हो। इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, बराबर होता है तथा 60 डिग्री होता है, क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, 60 डिग्री। कितना होता है, सभी कोण 60 डिग्री का होता है। किसका, समबाहु त्रिभुज का। समद्विबाहु का देखिए, समद्विबाहु में केवल दो भुजा आपस में बराबर होती है, यानी कि यह भुजा बराबर यह भुजा, एक्स वाई जेड हम इसको अगर मानते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, ठीक है ना, यह बराबर नहीं है, तो यह हो जाएगा समद्विबाहु। समद्विबाहु भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है, आपस में बराबर है, यानी कि यह कोण बराबर यह कोण। इसको 7वां क्लास में पढ़ना है डीपली। बस इसका यही समझ लीजिए कि समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, ठीक है ना, जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो, उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे विषम बाहु
कहते हैं। ठीक है, जैसे में इसका देख लीजिए, यह हो गया, फिर यह हो गया, फिर यह हो गया। ठीक ना, इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने त्रिभुज के प्रकार देख लिया, मिटा दे इसको। अब हम लोग को देखना है त्रिभुज में कितने भाग होते हैं। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पर, जैसे कोण का बाह्य भाग अंतः भाग होता है ना, उसी तरह से त्रिभुज में भी बाह्य भाग अंतः भाग होता है। ठीक है, देखिए यह त्रिभुज है, देखिए तो त्रिभुज है कि नहीं। इसके अंदर में मान लीजिए यह हो गया क ख कोई बिंदु हो गया, तो यह कहाँ है, अंदर में है। क क्या है, त्रिभुज के अभियंतर कहिए, अंदर कहिए। ठीक है, अभियंतर भी कह सकते हैं, अंदर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। या अंतः भी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अंतः। कोई दिक्कत, यानी कि इस त्रिभुज के भीतर जितना भी कुछ भी रहेगा तो क्या कहेंगे कि इस त्रिभुज के अंतः भाग में है। क्या है, अंतः भाग। मान लीजिए यहाँ पे है कोई बिंदु, यह है भी, तो भी कहाँ है, त्रिभुज के अंदर है कि त्रिभुज के बाहर है, भी देखिए तो यानी कि यह हो जाएगा बाह्य। त्रिभुज के बाहर रहेगा कोई भी बिंदु या फिर कुछ भी, तो कहेंगे कि त्रिभुज के बाह्य भाग में है। ठीक है ना, बाह्य या बहिर्भाग। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए मान लीजिए कोई बिंदु इसी पे है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इसको मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं, ए बिंदु इस पे है, तो ए कहाँ है, त्रिभुज पर है। कहाँ है, त्रिभुज पर है, या लिखेंगे त्रिभुज की परिसीमा पर है। ठीक है ना, त्रिभुज पर है, कोई दिक्कत। अब हमको पढ़ना है शीर्ष लंब। क्या पढ़ना है, शीर्ष लंब। देखिए शीर्ष लंब क्या होता है, यह त्रिभुज हो गया। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज हो गया। शीर्ष लंब, इसके किसी भी शीर्ष से इससे सामने वाली भुजा पर अगर लंब खींचा जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, एडी। क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब, एडी लंब। इसको हम प्रकार की सहायता से भी बता देते हैं, पहले इसका हम परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, किसी शीर्ष से सामने वाली, किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाली गई लंब को क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कहते। ठीक है ना, शीर्ष लंब कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, अब हमको जरूरत पड़ेगी शीर्ष लंब खींचने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए यह हमारा स्केल हो गया, फिर यहाँ पे देख लीजिए यह हमारा प्रकाल हो गया। ठीक है ना, अब इसमें हम अपना सेट करते हैं। कैसे इसमें हम पेंसिल सेट करते हैं आप लोग भी देख लीजिए। यहाँ पे इसको खोल लेते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे कर कर बराबर करके और यहाँ पे हम सटा कर और कस लेते हैं। ठीक है ना, देख लीजिए इसको कस देते हैं, टाइट कसते हैं और लूज नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। हमने एक ऐसा त्रिभुज बना लिया, अभी बनाया नहीं है, एक हमने क्या कर दिया, रेखा हमने खींच दिया। फिर उसके बाद इसके अंत बिंदु से यहाँ खींचा, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद इस पॉइंट से
यहाँ पे हमने खींच दिया, कोई दिक्कत? इसको ए एक्स वाई जो मन करे आप लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हमको यहाँ से खींचना है इस पर या फिर यहाँ से खींचना है इस पर, तो क्या करते हैं, हम अपना परकाल लेते हैं। देख लीजिए परकाल का यह नोक जिस शीर्ष से खींचना रहता है वहाँ पे रखते हैं। मान लीजिए हमको यहाँ से खींचना है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे हमने रखा और फिर इस परकाल को हम इतना बड़ा करते हैं कि या इस सामने वाली भुजा पर 2 जगह काटे, ठीक है। तो देखिए एक जगह यहाँ फिर एक जगह यहाँ काट रहा है। देख लीजिए यहाँ पे एक जगह यहाँ फिर यहाँ 2 जगह काट दिया, देख रहे हैं। अब इसका लंबाई इसके आधे से अधिक रखते हैं, अनुमान से हम ले लेते हैं आधे से अधिक। आधे से अधिक है कि नहीं, है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इसके आधे से अधिक है कि नहीं, देख लीजिए है ना। अब क्या करते हैं, एक बार यहाँ रखते हैं और यहाँ पर रख कर फिर एक बार इधर काटते हैं, फिर एक बार यहाँ पे रखते हैं बिना हिलाए डुलाए, फिर यहाँ पे एक बार काटते हैं हम। नहीं काटा, एक दूसरे को नहीं ना काटा, तो फिर यहाँ पे हम रखते हैं और फिर ऐसे घुमा देते हैं। अब देखिए तो काट दिया। अब काट दिया तो हम अपना स्केल उठाते हैं और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करते हैं, स्केल की सहायता से मिला देते हैं। वहीं हमारा लंब हो जाता है। हमको यहीं तक मिलाना है क्योंकि इसी पे हमको लंब खींचना है। केवल हम यह पॉइंट लिए हैं लंब खींचने के उद्देश्य से, ठीक है। यहाँ पे हम रख कर पेंसिल सटा लेते हैं कि अल्टर ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम ऐसे खींच दिए। इसको आप मान रख लीजिए, यहाँ पे u मान लीजिए, d मान लीजिए, जो मन करे सो मान सकते हैं। यहाँ पे यह क्या हो गया, लंब हो गया। क्या हो गया, लंब हो गया। यानी कि AU परपेंडिकुलर यानी कि लंब किस पर है, XY पर। किस पर है, XY पर। इस तरह से हम क्या करते हैं, शीर्ष लंब खींचते हैं। आसान है कि नहीं, ऐसे आप लोग शीर्ष लंब खींच सकते हैं। अब हम लोग को एक और चीज सीखना है, दूसरा चीज माध्यिका। क्या सीखना है, माध्यिका। इसको मिटाते हैं। माध्यिका के बारे में हम समझते हैं। माध्यिका किसे कहते हैं। सबसे पहले यह त्रिभुज ऐसे फिगर से समझ लीजिए। यह एक त्रिभुज हाथ से हमने खींच दिया, फिर यहाँ पे ABC कोई त्रिभुज हो गया। अब जैसे हम किए थे कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाले थे तो उसको क्या कहते, शीर्ष लंब। क्या कहते, शीर्ष लंब। लेकिन इसमें हम शीर्ष लंब नहीं डालते हैं। क्या करते हैं, लंब नहीं डालते हैं। यहाँ पे इसको माप लेते हैं कि कितना लंबा है, इसको माप लेते हैं कितना लंबा है। देख रहे हैं यहाँ पे हमने मापा लगभग 17 के करीब में है ना। तो यानी कि 17 का अधिया कितना होता है, 8.5 8.5 होता है ना। तो देखिए 8 यहाँ है और 8 का अधिया यहाँ है, ठीक है ना। अब इसके अधिया को क्या करते हैं, इस शीर्ष को मिला देते हैं। यानी कि इस भुजा के मध्य बिंदु को इस शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है, हमारा माध्यिका कहलाती है। देख लीजिए इसका मध्य बिंदु है ना, और इस शीर्ष को और फिर इसके मध्य बिंदु को क्या कर दिए, हमने मिला दिया, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं माध्यिका। क्या कहते हैं, माध्यिका। कोई दिक्कत, इसको D मान सकते हैं, जो भी मन करे आप दे सकते हैं। AD बराबर क्या है, माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है। कोई दिक्कत। अब इसका परिभाषा हम लिख देते हैं। किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड माध्यिका कहलाती है, ठीक है ना।
कैसे माध्यिका हम खींचते हैं यह तो आपको बता दिए हैं। मान लीजिए यहाँ से हमको माध्यिका खींचना है, एक और त्रिभुज हम बनाकर वहाँ आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ए बी सी। अब इसके मध्य बिंदु को हम मिलाते हैं। 19 है तो 19 का अवधिया कितना हो जाएगा, यानी कि 9.5 होगा ना। यहाँ है 9.5, इस शीर्ष को और फिर इसको मिला देते हैं, इस पॉइंट को। यह हो गया हमारा क्या, माध्यिका। कोई दिक्कत? फिर यहाँ से इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे। इसका मध्य बिंदु हम पता करते हैं, 17 है तो यहाँ पे 8.5 हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। इसको ई मान लीजिए। फिर इसको यहां से इसका मध्य बिंदु मिलाएंगे। लगभग 15 है, ठीक है ना। 15 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि 8 के करीब में है, ठीक है ना। और इस पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, इसके मध्य बिंदु से बिंदु से मिला देते हैं। देख लीजिए मिल गया। इसको F मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यानी कि AD BC F यह सब क्या है, माध्यिकाएं हैं। क्या है, माध्यिकाएं। AD फिर B फिर CF क्या है, माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे ये जो माध्यिकाएं हम खींचे हैं, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है ना। स्टार लगाकर हम लिख देते हैं, माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। किसका केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक। ठीक है ना, केंद्रक कहते हैं। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं। अब हम चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर में हमको क्या क्या दिया है, मिटा दे इसको। यानी कि केंद्रक क्या है, यहाँ पे मान लीजिए O है तो यह केंद्रक है। क्या है, केंद्रक। समझ में आया, केंद्रक, O केंद्रक हो गया। कोई दिक्कत? एक्सरसाइज 5.3 में कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र में कौन त्रिभुज है और क्यों। पहला सवाल है, बताइए तो यह त्रिभुज है जी। क्यों? क्योंकि लिखेंगे कि त्रिभुज है। ठीक है ना, त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि यह 3 भुजा से घिरी बंद आकृति है। क्या है, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। बंद आकृति खुली रहेगी तो त्रिभुज बनेगी नहीं। लिखेंगे क्योंकि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। ठीक है ना। और भी इसमें बहुत सारा फिगर है, एक ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, यह त्रिभुज है तो आप लिख दीजिएगा कि त्रिभुज नहीं है। केवल जो जो त्रिभुज होगा उसी को लिखना है। एक यहाँ पे दे दिया है, ऐसे दिया है। ठीक है ना, बताइए तो यह त्रिभुज है कि नहीं, यह त्रिभुज है, त्रिभुज नहीं है यह। देखिए तो एक भुजा हुआ, एक भुजा हुआ, फिर एक भुजा हुआ, कितना भुजा हुआ, 3 भुजा हुआ। घिरी बंद आकृति है तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज नहीं होगा, होगा कि नहीं। देखेंगे कि 3 भुजा से घिरी हो और बंद हो, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, त्रिभुज। तो लिखेंगे कि त्रिभुज है, त्रिभुज है।
क्यों है? क्योंकि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। कोई दिक्कत? फिर दूसरा सवाल कह रहा है त्रिभुज में कितने शीर्ष, कितनी भुजाएं और कितने कोण होते हैं? तो त्रिभुज में मान लीजिए आपको बताइए किए हैं, त्रिभुज में शीर्ष कितना होता है? 3। कोण कितना होता है? 3। भुजा कितना होता है? भुजा कितना होता है? त्रिभुज में कितना भुजा? 3। यही पूछ रहा है। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल दे रहा है, मिटा दे इसको। त्रिभुज RST में शीर्ष, कोण और भुजा के नाम लिखिए। RST यहां पे दिया है, RST। इसमें कह रहा है कि कोण, भुजा और शीर्ष के नाम लिखिए। तो शीर्ष का नाम बताइए। तो इसमें यह एक त्रिभुज है? RST त्रिभुज नहीं है। देखिए तो त्रिभुज है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि 3 भुजा से घिरी बंद आकृति है, हैं? अब शीर्ष इसमें बताइए तो कौन कौन शीर्ष है? 2 भुजाएं कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है। एक शीर्ष का नाम क्या हो गया? T। दूसरे शीर्ष का S। तीसरे शीर्ष का R। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद इसी में पूछ रहा है कोण का नाम। तो कोण बराबर बताइए तो। कोण यहाँ पे ये कोण हुआ, बताइए ना। यह कोण नहीं हुआ। यह 2 भुजा यहाँ पे ऐसे मिल रही है, ऐसे बना रही है, तो यहाँ पे कोण बन रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे यह कोण हो गया। फिर यहाँ पे यह कोण हुआ, फिर यहाँ पे यह हुआ। तो कोण R, कोण S और कोण T। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद कह रहा है भुजा का नाम लिखिए। तो भुजा का नाम लिख लीजिए। भुजा का नाम बताइए तो कौन कौन सा है? भुजा का नाम कौन है इसमें? देखिए तो RS है कि नहीं? फिर ST है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? फिर RT है कि नहीं? आसान है। इसी तरह से चौथा सवाल दे रहा है, आकृति में त्रिभुज CAB के अंतःभाग, बहिर्भाग और त्रिभुज पर स्थित बिंदु बताइए। सबसे पहले यहाँ पे दे दिया है, फिर यहाँ पे देखिए C, A और फिर यहाँ पे B। यह त्रिभुज हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, देख रहे हैं। फिर यहाँ पे R है। कोई दिक्कत? अब इसमें पूछ रहा है कौन बिंदु त्रिभुज पर है, कौन बाहर है और कौन अंतः में है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम अंतः लिख रहे हैं। अंतः मतलब भीतर। तो त्रिभुज के भीतर में कौन बिंदु है बताइए तो? P। अंतः भाग में P है। क्या है? अब बाह्य भाग, ठीक है ना? बरही भाग में बताइए तो, यानी कि बाह्य में कौन सा बिंदु है? बाहर कौन सा बिंदु है बताइए? इस त्रिभुज के बाहर कौन सा बिंदु है? यह बाहरी है, ये बाहरी है। तो यानी कि क्या हो जाएगा? R। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? फिर उसके बाद अंत हो गया, बाहर हो गया। अब त्रिभुज पर बताइए तो कौन सा बिंदु है? यह बिंदु है कि यह है? कौन है त्रिभुज पर? Q। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद 5वां सवाल कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज की डैश डैश कहलाती है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है ना? एक त्रिभुज है, इसके शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? शीर्ष लंब। क्या हो जाएगी? यहाँ पे भराएगी, भरने वाला है शीर्ष लंब। ठीक है ना? शीर्ष लंब।
एक नंबर हो गया। 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में सवाल पूछ रहा है त्रिभुज के शीर्ष से भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की डैश डैश कहलाती है। या फिर से हम त्रिभुज खींच देते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्ष से, ठीक है ना, इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? देखिए मध्य बिंदु को यह मिला रहा है तो माध्यिका, क्या कहेंगे? माध्यिका। कोई दिक्कत? 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में कह रहा है त्रिभुज में माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती है उसे डैश डैश कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम त्रिभुज बना लिए, इसका माध्यिका ऐसे हम खींच दिए, फिर यहाँ से इसका माध्यिका ऐसे खींच दिए, फिर यहाँ से इसका माध्यिका ऐसे हम खींच दिए, तो यह एक दूसरे को जहाँ पे काटती है इसे क्या कहते हैं? इस त्रिभुज का केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। भरा जाएगा कि नहीं? सभी भरने वाला है। आसान है। आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगले चैप्टर में चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फंसता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।